2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इस यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश बीजेपी ने 10 साल तक लगातार की, वो सभी फेल हो गई। राहुल गांधी एक जननायक की तरह उभर कर सामने आए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनता के बीच गए और उनकी परेशानियों को समझा। इसके बाद राहुल सड़क से लेकर संसद तक जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आए और इसका फायदा कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की कड़ी टक्कर देखी गई, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं, जिसके बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार पर और भी ज्यादा हमलावर हैं। संसद में राहुल गांधी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। बजट सत्र के दौरान राहुल ने तीखे तेवर दिखाते हुए किसानों से लेकर अग्निवीर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं उन्होंने बीजेपी के चक्रव्यूह का भी खुलासा किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी अपने चक्रव्यूह में देश की जनता को फंसा रही है। राहुल लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जब भी वो संसद में बोलेंगे, पीएम मोदी कभी भी लोकसभा में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब केंद्र सरकार को हर तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी के काम और भाषण की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी युवा हैं, उनमें जबरदस्त ऊर्जा है और उन्हें एक मजबूत टीम भी मिली है। तो कौन है राहुल गांधी की इस स्पेशल टीम में शामिल? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तीखे भाषणों की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। सड़क से लेकर संसद तक उनके दिए भाषण की तारीफ हो रही है। वो लगातार केंद्र से अपने ही अंदाज में सवाल करते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए विपक्ष के नेता का पद उनके सांसद के रूप में 25 सालों में उनका पहला संवैधानिक पद है। एलओपी के रूप में चुने जाने के बाद उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जहां उन्हें कई विषयों पर विपक्ष के दृष्टिकोण का नेतृत्व और पहल करनी होगी और इसके लिए उन्हें एक मजबूत टीम की जरूरत है। तो वो कौन लोग हैं जो राहुल की हर रणनीति को तैयार करते हैं? अब हम बात करेंगे उन्हीं लोगों की जो राहुल के हर प्लान को दमदार बनाते हैं। इस टीम के पहले मेंबर हैं अलंकार सवई। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव अलंकार सवई कई सालों से राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए आखिरी अनुमति इन्हीं से लेनी होती है। पिछले कुछ सालों में सवाई ने लोगों की एक टीम तैयार की है जो उन्हें सीधे जमीनी जानकारी देते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल वो राहुल गांधी के लिए यात्राओं और कार्यक्रमों के साथ साथ राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करने में करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है कौशल विद्यार्थी। बिहार के ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी के लिए सवाई जितने ही अहम है। कौशल विद्यार्थी को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। वो साल 2019 में राहुल गांधी के आधिकारिक निजी सचिव थे। वो ज्यादातर संसद सत्र के दौरान या उनकी यात्राओं के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। विद्यार्थी राहुल और दूसरे राजनीतिक नेताओं के बीच की कड़ी हैं। राहुल गांधी से पार्टी के दूसरे नेताओं का संवाद विद्यार्थी के जरिए ही होता है और वो राहुल गांधी के भाषण को भी तैयार करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है केबी बाइजू का। पूर्व एसपीजी अधिकारी केबी बाइजू ने 2010 में नौकरी छोड़ दी और बाद में राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए। बाइजू राहुल गांधी के लिए सभी लॉजिस्टिक्स और यात्रा योजना को संभालते हैं। वो राहुल गांधी के दौरों की भी योजना बनाते हैं। राहुल की यात्रा के लिए वो सुरक्षा टीम के साथ समन्वय करते हैं। इसके अलावा अलग अलग सरकारी विभागों से सभी जरूरी मंजूरी लेकर यात्रा के लिए योजना को तैयार करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। साल 2011 में एलएपी से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। बाद में उन्हें मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2017 में वो कांग्रेस के महासचिव बने और गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों की कमान संभाली। उन्होंने कई बार पार्टी को मुसीबत से बाहर निकाला है। वेणुगोपाल को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने ही महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में पार्टी में उपजे विवाद को खत्म किया। साल 2019 में जब राहुल गांधी के लिए दूसरी सीट की तलाश थी, तो वेणुगोपाल ने उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। चाहे कोई राजनीतिक फैसला लेना हो या संसद में और बाहर के गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय करना हो, वेणुगोपाल ही सबसे आगे रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है सुनील कनुगोलू का। चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू ने साल 2022 में कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया। वो 2024 के लिए कांग्रेस चुनाव टास्क फोर्स का हिस्सा थे। उन्हें कांग्रेस के लिए कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय दिया जाता है। सुनील पार्टी के लिए सर्वे और कैंपेन मैनेजमेंट करते हैं और सीधे राहुल गांधी को जानकारी देते हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति तैयार करने में भी कनुगोलू का बड़ा योगदान रहा था। इस लिस्ट में अगला नाम है बी श्रीवत्स का। बी श्रीवत्स राहुल गांधी का सोशल मीडिया देखते हैं। वो साल 2021 में राहुल गांधी की टीम में शामिल हुए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर किस विषय पर पोस्ट करेंगे, इसको लेकर बी श्रीवत्स राय देते हैं। राहुल के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो कुछ भी होता है उसके पीछे श्रीवत्स का हाथ माना जाता है। राहुल के सोशल मीडिया को संभालने से लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया और संचार टीम के साथ साथ राज्य टीमों के साथ समन्वय करने का काम श्रीवत्स करते हैं। उन्होंने एक कोर टीम बनाई है जो राहुल की बैठकों, उनकी यात्राओं, चुनाव कार्यक्रमों पर काम करती है। इस लिस्ट में अगला नाम है मणिकम टैगोर का। तमिलनाडु से 3 बार के लोकसभा सांसद, वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। वो राहुल गांधी के भरोसेमंद फील्ड वर्कर हैं। वो दक्षिण राज्यों से इनपुट देते हैं और राहुल गांधी के लिए संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है गौरव गोगोई का। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। गोगोई अब संसद के अंदर कांग्रेस की प्रमुख आवाजों में से एक हैं और उन्हें राहुल गांधी का समर्थन हासिल है। गोगोई राहुल को पूर्वोत्तर राज्यों और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर इनपुट देते हैं। अगला नाम है सैम पित्रोदा का। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा दशकों से गांधी परिवार के करीबी हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का अरेंजमेंट देखते हैं। इसके अलावा वो राहुल गांधी की विभिन्न समुदायों के साथ बातचीत का कोऑर्डिनेट भी करते हैं। राहुल गांधी की ये अपनी एक मजबूत टीम है जिसके सदस्य मिलकर उनके भाषण से लेकर तमाम रणनीति तैयार करते हैं और जिनके भरोसे राहुल मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रहे हैं। इनमें से कई लोगों के नाम आपने पहली बार सुने होंगे। राहुल गांधी की स्पेशल 9 टीम के कुछ लोग तो पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं। उन्हें मीडिया के सामने नहीं देखा जाता। मजे की बात तो ये है कि ये लोग ज्यादातर समय राहुल गांधी के साथ ही रहते हैं, मगर इन्हें कैमरे पर आपने शायद ही कभी देखा होगा। इस टीम के कुछ लोग खुद को लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं, इसलिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने के बावजूद कोई इन्हें नोटिस नहीं कर पाता है। राहुल गांधी की टीम में वैसे तो इन 9 लोगों के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी को जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा है उनमें ये 9 नाम प्रमुख हैं, जिन्हें राहुल गांधी के 9 रत्न भी कह सकते हैं। वैसे राहुल गांधी खुद को आम लोगों से जोड़कर ही देखते हैं और शायद इसलिए राहुल के साथ काम करने वाले अधिकतर लोग बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले हैं। बीजेपी भी राहुल गांधी की इस टीम से डरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसका कोई भी दाव काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई देने वाली हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।